ए, कहाँ पर है? बाहर निकल, मेरी दारू खत्म हो गई है। ला मुझे 500 रुपये दे। सुना नहीं तूने? आज तुम फिर से पी कर आ गए। मेरे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए पैसे, और तुम्हें पता है आज मेरी फीस जमा होनी है। देख, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए और तू चाहे कहीं से भी ला कर दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जब मैंने तुमसे मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? और तुम्हें दारू के सिवा तो कुछ तो दिखता नहीं है। घर में राशन तक नहीं है, तुम्हें पता है कुछ? देख, घर में राशन हो या ना हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ मुझे अपनी दारू से। और तू ज़्यादा बोलेगी ना तो एक डंडे में तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, और तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे मार सकते हो या घर का सामान बेच सकते हो, और बेचने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि घर का सारा सामान तो तुमने बेच दिया। इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। साली, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। रुक, तू इसे क्यों मार रहा है? तू सारा दिन तो नशे में घूमता रहता है और कमाता तो है नहीं, ऊपर से इसे मार रहा है। तो ये शर्म आनी चाहिए। भाई साहब, छोड़ो मेरा हाथ। और ये हमारा आप उसका मामला है, तुम हमारे बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा है। तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। देख, मैं तो चला ही जाऊँगा, लेकिन तू ये बता अपनी पत्नी को क्यों मार रहा है? तेरा रोज का ड्रामा है ये। देखो भाई साहब, मेरी दारू ख़त्म हो गई है। मुझे 500 रुपये चाहिए दारू लाने के लिए। ये पैसे देने को मना कर रही है, इसलिए मार रहा हूँ मैं इसे। खुशबू, अगर तुम्हारे पास 500 रुपये हों तो दे दो इसे। कम से कम ये चला तो जाएगा यहाँ से, तुम्हें मारेगा तो नहीं। क्या कहा भैया? मैं इन्हें पैसे दे दूँ? भैया, आप तो जानते ही हैं हमारे घर के बारे में। हमारे घर में खाना बनाने के लिए राशन तक नहीं है, और आज मेरी फ़ीस भी जमा होनी है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरी फ़ीस कहाँ से जमा होगी। देख, मैंने तुझसे कह दिया कि मुझे 500 रुपये चाहिए तो चाहिए, चाहे तू कहीं से भी ला कर दे। मैं कहाँ से ला कर दूँ आपको पैसे? मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, लेकिन सच में मेरे पास पैसे नहीं है। देखा भाई साहब, ये पैसे देने के लिए किस तरीके से मना कर रही है, इसलिए मार रहा हूँ मैं इसे। देख गौरव, जब इसके पास पैसे हैं ही नहीं तो ये कहाँ से दे तुझे पैसे? और मैं तुझसे एक बात बोलना चाहता हूँ, तुझे दारू पीने से क्या मिलता है? तेरे पास अब भी वक्त है, सुधर जा और अपने परिवार की तरफ देख। भाई साहब, आप इन्हें मत समझाइए, क्योंकि इनकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। इन्हें तो दारू पीने से ही फुर्सत नहीं, तो ये परिवार की तरफ क्या देखेंगे? मुझे पता था कि तू यही बोलेगी। चल कोई बात नहीं, आज तो इन्होंने बचा लिया। मैं तुझे कल देखूंगा कि कल तुझे कौन बचाएगा। भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं। तुम ये बताओ, तुम फीस के बारे में बोल रही थी, क्या सच में तुम्हारे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं? हाँ भाई साहब, सच में मेरे पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास पैसे छोड़ते ही नहीं है। सारे पैसे तो छीन झपट के लिए जाते हैं, और पैसों की तो बात छोड़ो, घर का सारा सामान तक इन्होंने दारू की वजह से बेच दिया। चलो कोई बात नहीं खुशबू, तुम्हारी फीस भी जमा होगी। ये लो कुछ पैसे, तुम अपने कॉलेज की फ़ीस जमा कर देना, क्योंकि तुम ही इस गांव में एक ऐसी लड़की हो जो शादी के बाद पढ़ाई कर रही हो। नहीं भाई साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। जो होगा सो देखा जाएगा। देखो खुशबू, तुम मुझे गलत मत समझो। ये लो पैसे, और जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए ना, तब मेरे पैसे वापस कर देना। इस समय तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पैसे दे दिए, क्योंकि आप मुझे पैसे नहीं देते तो मेरी फ़ीस भी जमा नहीं हो पाती। मेरे पति को तो मेरी पढ़ाई की परवाह ही नहीं है। अगर आज ये मेरे पास पैसे नहीं आते ना, तो हो सकता है मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाती। ठीक है खुशबू, अब मैं चलता हूँ। तुम भी अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करना है। हे प्रभु, आज भी इस दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। भगवान, आपकी दुनिया निराली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोटे, ये कौन है? अरे भाई, तू इसे नहीं जानता? ये गौरव की पत्नी है। ये उस गौरव की पत्नी है
उस शराबी की, वो भी इतनी सुंदर। हाँ भाई, ये उसी शराबी की पत्नी है, लेकिन तुमने इसे आज देखा है? हाँ छोटे, मैंने इसे पहली बार देखा है। अगर पहले देख लेता तो अब तक एक आध बार मुलाकात हो जाती इससे। तो देखना क्या भाई, आज आने दे इसे, आज इससे मुलाकात कर लेते हैं। और जाने मन, कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ मेरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, और तू हाथ पकड़ने की बात कर रही है? तो सुन, अगर हम चाहे ना तो ना जाने कहाँ कहाँ पकड़ सकते हैं। देखो, तुम लोग मेरे साथ बदतमीजी ना करो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, समझे तुम? अरे तू बदतमीजी की बात कर रही है? हम तुझसे बदतमीजी कहाँ कर रहे हैं? हम तो तुझे प्यार करना चाहते हैं। प्यार? वो भी तुमसे, गली के कुत्तों से? हाँ, हम गली के कुत्ते, लेकिन तेरे पति से तो बेहतर है। वो ना जाने दारू पीकर कहाँ कहाँ घूमता रहता है। देखो, तुम लोग मेरे पति के बारे में कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। वो मेरे पति हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, लेकिन मेरे लिए भगवान के समान है। भगवान? ओ शराबी, वो तो तेरे लिए जिंदा लाश है, लाश। जब मैंने तुमसे मना कर दिया कि मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलो, तो तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मेरे पति चाहे कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी घूम रहे हो, जब मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? जब मैंने कह दिया वो मेरे लिए भगवान के समान है, तो वो मेरे लिए भगवान ही है। भाई, मुझे लगता है ये ऐसा नहीं मानेगी, हमें अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। नहीं छोटे, ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये ऐसा ही मान जाएगी। हम इसे एक और मौका देते हैं, और मानने के सिवा इसके पास है ही क्या? अगर ये नहीं मानेगी तो हम मनवाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन भाई, इस समय बता, इसके साथ हम क्या करें? करना क्या, इस समय तो हम इसे जाने देते हैं। और सुन, हमारे बारे में सोचना जरूर। तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचूंगी? तुम क्या मेरे कोई रिश्तेदार हो या फिर सगे संबंधी हो जो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी? अरे जाने में रिश्ता बनाने की तो बात कर रहे हैं, तू हमारे बारे में सोचना ताकि हम रिश्ता बना सकें। और सुन, तू हमसे रिश्ता बना लेगी ना तो हम तेरे पति से ज़्यादा सुख देंगे तुझे। तुम मुझे सुख देने वाले होते कौन हो? सुख देने वाले मेरे पति हैं, और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। खुश? वो भी तुझे? मैं तो नहीं मानता। अगर उसे दारू पीने से फुर्सत मिले तब ना। अरे तेरा पति सारे दिन दारू पीता रहता है, इसीलिए हम तुझसे कह रहे हैं हमसे संबंध बना ले, हम तुझे रानी बना कर रखेंगे। देखो, मुझे नहीं बनना रानी, मैं जैसे भी हूँ अपनी जगह ठीक हूँ। अब मुझे जाने दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ, हम नहीं रोक रहे तुझे, जा, लेकिन हमारे बारे में सोचना जरूर। अरे साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और भाई गौरव, इधर किधर जा रहा है? अरे साहब, जाना क्या, इधर ही जा रहा हूँ दारू लेने के लिए, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे हों तो मुझे दे दो। पैसे? वो भी तेरे लिए? अरे छोटे, इसे पैसे दे देते हैं, इसमें अपना ही फायदा है। फायदा? वो क्या भैया, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वो मैं तुझे बाद में समझा दूंगा। इस समय इसे पैसे देते हैं और इसे बेचते हैं। ठीक है भैया, आपकी मर्जी, दे दो इसे पैसे। हाँ भाई गौरव, बता तुझे कितने पैसे चाहिए? तो साहब, मुझे 1000 रुपये दे दो, क्योंकि मुझे दारू आज भी पीनी है और दारू कल भी पीनी है। चल ठीक है। ये ले 1000 रुपये, और तुझे कभी पैसों की ज़रूरत पड़े ना तो हमारे पास आ जाना। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई, अब बताओ हमारा इसमें फ़ायदा क्या है? देख, फायदा ये तो हमें पैसे देगा नहीं, पैसे मांगने के लिए इसके घर जाएंगे, इसी बहाने से इसकी पत्नी से मुलाकात हो जाएगी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी हमारी बात मानने से मना नहीं करेगी। चल छोटे, इस समय घर चलते हैं और रात गुजरने दे, फिर इसके घर चलेंगे।
अरे तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? हम अपने पैसे लेने आए हैं, वो भी पूरे 1 लाख। 1 लाख रुपए? हमने कब तुमसे पैसे लिए थे? तूने नहीं, तेरे पति ने लिए पूरे 1 लाख रुपए और कह रहा था अपनी पत्नी की फीस जमा करूंगा। साहब, मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने आपसे पैसे लिए होंगे, लेकिन उन्होंने उन पैसों से मेरी फीस जमा नहीं की। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उन पैसों से दारू पी ली होगी। देख, तेरे पति ने उन पैसों से दारू पी हो या कुछ भी किया हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे पैसे दे दे। क्या साहब, आपको अपने पैसे चाहिए? लेकिन साहब, अभी तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो हम आपके पैसे कहाँ से दे दें? आप ना हमें कुछ समय और दे दीजिए, हम आपके पैसे बहुत जल्दी दे देंगे। देख, हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे पैसे दे दे, वरना हमने तुझसे जो कल कहा था उस बात के लिए तैयार हो जा। मैं समझ गई कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हें अपने पैसों से मतलब नहीं, बल्कि हम जैसे गरीबों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है, इसलिए तो तुम लोग यहाँ पर आए हो। अच्छा, तो तू समझ गई। चल ठीक है, चल फिर मेरे साथ। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं मेरी पत्नी के साथ, और कहाँ ले जा रहे हैं मेरी पत्नी को? और तुम दोनों क्या करने आए हो यहाँ पर? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुम इन लोगों से 1 लाख रुपए नहीं लेते ना, तो ये लोग मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रहे होते। 1 लाख रुपए? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कब इनसे 1 लाख रुपए ले लिए? मैंने तो इनसे 1000 रुपए लिए हैं, और वो भी कल लिए हैं। इसका मतलब ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे? देख, झूठ हम नहीं, तेरा पति बोल रहा है। इसने पूरे कल 1 लाख रुपए लिए थे, वो नशे के चक्कर में भूल गया। देखो साहब, मैं नशा जरूर करता हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कल 1000 रुपए लिए थे, ना कि 1 लाख रुपए। और रही बात आपके 1000 रुपए लौटाने की, तो कल सुबह मैं तुम्हारे 1000 रुपए घर पहुँचा दूंगा। आप जाइए यहाँ से। देख, इस समय तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन कल हमारे पैसे हमारे घर पहुँच जाने चाहिए, वरना तुझे 1000 रुपए के 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। समझ गया तू? ठीक है साहब, मैं समझ गया, आप जाइए यहाँ से। अब कुछ समझ में आया है या नहीं आपको? वो तो कल आपने कम पी रखी होगी, इसलिए आपको याद था, वरना ये लोग हमसे 1000 की जगह 1 लाख रुपए लेके मानते। खुशबू, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैंने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं दारू कभी नहीं पीऊँगा। देखो, आपको माफ़ी मांगने की मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि आपने दारू छोड़ दी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने उन लोगों से ये बोल दिया कि कल आप उनके पैसे वापस कर देंगे, लेकिन आप उनके पैसे वापस कहाँ से करेंगे? आपके पास तो पैसे हैं नहीं। खुशबू, तुम इस बात की चिंता मत करो। चिंता तो मुझे करनी चाहिए कि मैं उनके पैसे कहाँ से लौटाऊंगा। मैं उनके पैसे भी लौटाऊंगा और तुम्हारी पढ़ाई भी कराऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी देखता हूँ कहीं काम मिल जाए तो। अरे साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और गौरव, पीने से फुर्सत मिल गई? साहब, मैंने दारू पीनी छोड़ दी है। मैं आपके पास कुछ काम के लिए आया हूँ। अगर आपके पास कुछ काम हो तो मुझे बता दो। दारू? वो भी तू छोड़ दे? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं सारे गांव पर विश्वास कर लूँगा, लेकिन तुझ पर नहीं। साहब, मैंने सच में दारू छोड़ रखी है, लेकिन आप विश्वास करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। देख गौरव, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने दारू छोड़ दी। बता, तुझे मुझसे क्या मदद चाहिए? तुझे क्या काम चाहिए? साहब, आपके पास कोई भी काम सही, मैं सब काम कर लूँगा। आप सिर्फ मुझे काम बता दो कि मुझे क्या करना है। चल ठीक है। देख, ये मजदूर लगा हुआ है ना, तू इसके साथ लग जा, क्योंकि मुझे ये काम जल्दी ख़त्म करवाना है। ठीक है साहब, मैं ये काम कर लूँगा। चल ठीक है। अरे विनोद, ज़रा ऐसे कलर और ब्रश दे देना। ठीक है साहब, अभी ला कर देता हूँ।
भैया कल उसने हमारी बहुत बेइज्जती की है, हम अपनी बेइज्जती का बदला उससे कैसे लें? छोटे तू चिंता मत कर, मैंने उससे बदला लेने के लिए तरीका ढूंढ लिया है। ये देख। भैया ये किस चीज़ की फाइल है? छोटे ये गौरव के घर के कागज हैं, इस पर उसके साइन होने बाकी हैं, उसके बाद उसका घर हमारा हो जाएगा। लेकिन भैया ये सब होगा कैसे? देख तू चिंता मत कर, बस उसे आ जाने दे। देख वो आ रहा है। अब देख तू मेरे शैतानी दिमाग का कमाल। गौरव रुक। हाँ भाई, तूने हमारे पैसों का इंतजाम किया या नहीं? तूने आज का वादा किया था। हाँ साहब, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया। ये लो आपके पैसे। चल ठीक है, इस पर साइन कर दे। इस पर साइन कर दूं? लेकिन साहब ये किस चीज़ की फाइल है? ये फाइल उस चीज का सबूत है कि तूने हमारे पैसे दे दिए। ठीक है साहब, अभी करता हूँ साइन। ये लो। चल ठीक है, निकल यहाँ से। बेटे हो गया काम, चल। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हाँ हम यहाँ पर, हम अपने घर आए हैं। चल हमारा घर खाली कर। तुम्हारा घर? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये घर तो मेरा है, फिर तुम्हारा कैसे हो गया? मुझे पता था तू यही बोलेगा। ये देख, ये तेरे घर के कागज हैं और इस पर तेरे साइन है। साइन? ये साइन मैंने कब कर दिए? ये साइन तूने तब किए थे जब हमारे पैसे दिए थे, कुछ याद आया? और तुझे बहुत शौक है ना बेइज्जती करने का। अब देख हमारी बेइज्जती करने का नतीजा। देखो साहब, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, भगवान इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देख हमसे ज्यादा बकवास मत कर, चल निकल यहाँ से। तुम होते कौन हो हमें हमारे घर से निकालने वाले? हम इस घर के मालिक हैं और तू तो पढ़ना जानती है ना। ये देख ले, इसमें साफ साफ लिखा है ये घर हमारा है। यही थे ना वो कागज जिन पर तुम लोगों ने मेरे पति से धोखे से साइन करवाए थे? देखो चुपचाप तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना फ्रॉडगिरी के चक्कर में मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगी। तू होती कौन है हमारे अंदर डालने वाली? शायद तू जानती नहीं हमारी पावर क्या है। मुझे तुम्हारी पावर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता है कि मेरी पावर क्या है, एक IAS ऑफिसर की पावर क्या है। तुम्हें तो मैं जेल में चलकर बताऊंगी।